बारे में बताया था। असामान्य आणविक द्रव्यमान क्या है, तो आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। असामान्य आणविक द्रव्यमान उन विलेय पदार्थों के लिए है जिनका विलायक के अंदर वियोजन अथवा संगुणन होता है। अगर वियोजन या संगुणन हो तो कणों की संख्या में परिवर्तन होगा, उसके कारण उनके अणु संख्या गुण भी क्या होंगे, बदलेंगे। फलस्वरूप उनके अणुभार के मान भी जो है उनके वास्तविक अणुभार से क्या प्राप्त होता है, भिन्न प्राप्त होता है। तो ऐसे अणुभार को हमने क्या नाम दिया, असामान्य आणविक द्रव्यमान। अब इसी कड़ी में हमारा अगला टॉपिक जो है वो है वांट हाफ गुणांक, जिसे हमने एक सिंबल आई से रिप्रेजेंट किया है। ये वांट हाफ गुणांक क्या है और क्यों दिया गया, तो जो हमने असामान्य आणविक द्रव्यमान पढ़ा उसको समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए वांट हाफ ने ये गुणांक को प्रतिपादित किया, इस गुणांक को बताया, ताकि इसकी सहायता से हम जो है वो असामान्य आणविक द्रव्यमान की गणना कर सकें। क्या ये असामान्य वांट हाफ गुणांक, इसके लिए आपको परिभाषा देते हैं। इसकी परिभाषा को इस तरीके से याद रखें, एक फॉर्मूला लिखा है हमने आपके सामने, आप देख सकते हैं। इस फॉर्मूले को ही हम परिभाषा के रूप में बता देते हैं कि वांट हाफ गुणांक क्या है। वांट हाफ गुणांक किसी भी विलयन में प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म, विलय के प्रेक्षित का मतलब क्या होता है बेटा, प्रैक्टिकली प्रेक्षित अणुसंख्य गुण और उसके जो सैद्धांतिक अणुसंख्य गुण है, उन दोनों का जो भी अनुपात होगा उस अनुपात को हम क्या नाम देते हैं, वांट हाफ गुणांक। अब आपने 4 अणुसंख्य गुणधर्म पढ़े हैं। एक आपने पढ़ा था वाष्प दाब में अवनमन पढ़ा था, दूसरा आपने कौन सा पढ़ा था, क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक अवनमन और चौथा हमने पढ़ा था बेटा परासरण दाब। ये 4 अणुसंख्य गुणधर्म हमने इस अध्याय के अंदर अब तक पढ़े हैं। इन अणुसंख्य गुणधर्मों के बच्चा प्रेक्षित और सैद्धांतिक मानों का जो अनुपात आएगा उस अनुपात को हम क्या कहेंगे, वांट हाफ गुणांक। तो देखो मैंने आई बराबर लिखा, वाष्प दाब में अवनमन है, ये है प्रेक्षित वैल्यू और ये है सैद्धांतिक। इसी प्रकार आप बाकी वाले अणुसंख्य गुणधर्म की सहायता से भी वांट हाफ गुणांक को परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर वांट हाफ गुणांक क्या हो जाएगा, आई बराबर, तो डेल्टा टीबी मतलब क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, यह है उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू या प्रेक्षित मान, बटा हमने क्या क्या है, सैद्धांतिक मान है क्वथनांक उन्नयन का। इसी क्रम में आप बाकी वालों के लिए भी ये मान बता सकते हो, हिमांक में अवनमन प्रेक्षित मान बटा हिमांक में अवनमन सैद्धांतिक मान, और अंतिम जो बचेगा होगा आई बराबर पाई। पाई क्या है यहाँ पर, परासरण दाब। तो परासरण दाब का प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान का जो अनुपात होगा उसे हम क्या कहते हैं, वांट हाफ गुणांक। तो ये तो एक हुई परिभाषा नंबर हमारी पहली। ऐसी ऐसी हमारे पास एक और परिभाषा है अलग तरीके से, तो आई बराबर। अब हम बात करते हैं, अगर हमें अणुसंख्य गुण नहीं पता है तो हम वांट हाफ गुणांक को कैसे परिभाषित करें। तो दूसरी परिभाषा है वियोजन, जिसे हम आयनन भी कह देते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, आयनन, कंफ्यूज ना हो, वियोजन अथवा आयनन या संगुणन के पश्चात कुल कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या बटा वियोजन आयनन या संगुणन के पूर्व कुल कणों की संख्या क्या है। अगर हमें कणों की संख्या पता है वियोजन या संगुणन से बाद में और वियोजन या संगुणन के पूर्व, तो इनका इस अनुपात को देखो, पश्चात मान ऊपर होगा और पूर्व मान नीचे। तो संगुणन के पश्चात कुल कणों की संख्या बटा संगुणन के पूर्व कुल कणों की संख्या, या इसको इस तरीके से भी कह सकते हो, वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या या वियोजन के पूर्व कुल कणों की संख्या। इस अनुपात को हम और क्या नाम देते हैं, वांट हाफ गुणांक। यह हमारी परिभाषा नंबर बनेगी 2। ध्यान रखना, अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ, 1 से मान बड़ा है। अगर मान 1 से बड़ा है तो जो विलेय पदार्थ है, विलेय है, उन विलेय कणों का क्या हो जाएगा बेटा, वियोजन होगा। क्या होगा, वियोजन। क्योंकि हम जानते हैं वियोजन होगा तो कणों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो कण बढ़ेंगे तो वियोजन के पश्चात कणों की संख्या अधिक होगी बनिस्पत पूर्व।
तो जो मान होगा वो क्या आएगा, आई का ग्रेटर देन 1। तो अगर आई की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो अपने आप समझ जाना कि विलेय पदार्थों का क्या हो रहा है, वियोजन। इसी प्रकार आई की वैल्यू यदि 1 से कम हो तो विलेय पदार्थ का क्या हो रहा है, संगुणन। और यदि आई की वैल्यू 1 दे दे तो इसका मतलब हुआ कि विलेय पदार्थ का न तो वियोजन हो रहा है न ही संगुणन, अर्थात पश्चात और पूर्व कणों की संख्या क्या होगी, समान। तभी ये अनुपात का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आई की वैल्यू से हमें पता लग जाना चाहिए कि विलेय पदार्थ का वियोजन हो रहा है, संगुणन हो रहा है, या वो अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित किस स्थिति में रहते हैं, ये आपको याद भी रखना होगा सीधा सीधा कि वांटा गुणांक का मान 1 हो तब विलेय पदार्थ विलयन में अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात न तो उनका वियोजन होता है और न ही संगुणन। इसकी तीसरी परिभाषा, एक और परिभाषा हम बनाते हैं जो कि विलेय पदार्थ के अणुभार से संबंधित है। किससे संबंधित कर रहे हैं, अणुभार। एक परिभाषा बनाई अणुसंख्यक गुण, दूसरी कणों की संख्या, अब बना रहे हैं अणुभार। तो इसके लिए आपको एक लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो अणुभार है वो अणुसंख्य गुणधर्म के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखना वीडियो वापस, आपको पता चल जाएगा हमने क्या लिखा था कि जितने भी अणुभार है विलेय पदार्थ के वो उनके अणुसंख्य गुणधर्म के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी है। इस संबंध को हम इस परिभाषा के अंदर अप्लाई कर देते हैं, जहां हम अणुसंख्य गुण की जगह क्या लिख देंगे, अणुभार। इसको उल्टा लिख देंगे तो आई की वैल्यू आई बराबर क्या हो जाएगा, तो मैं संक्षिप्त में लिखता हूं 1 बटा प्रेक्षित अणुभार। जो भी विलेय पदार्थ का अणुभार है उसको मैंने क्या कर दिया, 1 बटा प्रेक्षित। क्यों किया है, इसको संबंध को यहाँ अप्लाई करोगे तो देखो अणुसंख्य गुण इधर चला जाए या एक दूसरे के ये दोनों क्या चलते हैं, व्युत्क्रम। तो मैंने अणुसंख्य गुण को क्या लिख दिया, 1 बटा, और प्रेक्षित मान है तो 1 बटा प्रेक्षित अणुभार। इसी प्रकार यहाँ पर नीचे वाले भाग में क्या हो जाएगा, 1 बटा सैद्धांतिक अणुभार। थोड़ा सरल कर दो जरा इसको, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये मान ऊपर चला जाएगा तो सैद्धांतिक अणुभार, विलेय का सैद्धांतिक अणुभार बटा उस विलेय पदार्थ का प्रेक्षित अणुभार क्या है। सैद्धांतिक मान जो है वो उसके रासायनिक सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बताएंगे कि सैद्धांतिक अणुभार क्या है। तो कोई पदार्थ का नाम अगर हमें दे तो उसका रासायनिक सूत्र लिखकर हम उसका अणुभार ज्ञात कर लेंगे। और ये मान जो है वो प्रैक्टिकली है, जो आपको मान आंकिक प्रश्न देंगे उसमें कहेंगे कि विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा घुली हुई है, कितने में घुली हुई है, तो उसकी सहायता से आप उसके प्रेक्षित अणुभार को ज्ञात कर लेंगे। तो बन जाएगी हमारी तीसरी परिभाषा। कुल मिलाकर देखो हमारे पास में 3 परिभाषा है वांटा गुणांक की। प्रेक्षित अणुसंख्य गुण बट्टा सैद्धांतिक अणुसंख्य गुण, दूसरा है वियोजन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या बटा पूर्व कणों की संख्या, और तीसरी परिभाषा जो बन गई वो बन गई आई बराबर सैद्धांतिक अणुभार बटा प्रेक्षित अणुभार। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। चलो बेटा इस परिभाषा को पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम बात करते हैं वांट ऑफ गुणांक की, और उस पद के विलेय पदार्थ का कितना वियोजन या संगुणन होता है, यानी वियोजन या संगुणन की मात्रा और इस वांट ऑफ गुणांक के बीच में संबंध। ठीक है बेटा, ओके।